बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन जो है शायद दुरुस्त है। मैं कुछ कह नहीं सकता कि दुरुस्त है या ख़राब है, क्योंकि वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिससे दुनिया का अमन ख़तरे में है, और जो दुनिया के अमन को ख़तरे का शिकार करे उसके मतलब क्या कहा जा सकता है। लेकिन अब उन्होंने ट्रूथ सोशल पे ऊपर एक नया शोशा छोड़ दिया, और सोशा ये है कि अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने उसको कायम मुकाम, खुद को कायम मुकाम सदर, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डिक्लेयर कर दिया है। वेनेजुएला के जो असल हुक्मरान हैं या सदर थे निकोलस मडोरो, उनको उनकी अहलिया के साथ न सिर्फ अगवा किया, उनके शाही महल से उठाया, तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो उनके हिफाजती गार्ड्स थे उनको हलाक किया और अमेरिका मुंतकिल कर दिया, अदालत में पेश किया और 70 दिन की डेट ले ली। यानी एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के साथ वो सलूक किया जो शायद किसी कमज़ोर मुल्क के साथ तसव्वुर किया जा सकता है, या पुराने वक्तों में बादशाह किया करते थे कि दूसरे मुल्कों पर हमला किया करते थे और फिर वहाँ के बादशाह को और मलका को अगवा करके ले जाते थे। लेकिन वो स्टोरी जो कि हम 16वीं 17वीं सदी में सुना करते थे, आज 21वीं सदी में जो है वो सामने नज़र आ रही है कि 2026 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला करार दे रहे हैं। वेनेजुएला तेल का बड़ा ज़हीरा समझे है, जिसको पाने के बाद वो खुशियाँ मना रहे हैं, कह रहे हैं 55% तेल पर, दुनिया के 55% तेल पर मेरा कब्ज़ा हो गया है। कभी क्यूबा की तरफ देखते हैं, कभी मैक्सिको उनका हदफ है, कभी वो बाकी ममालिक का नाम लेते हैं, और ईरान को तो खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं। ये वो सारे हालात हैं जिससे नज़र आता है कि आने वाले दिनों में जो है अमेरिका शायद तीसरी बड़ी आलमी जंग का बाइस बनेगा। तो क्या ये किसी दूसरे मुल्क को ये हक हासिल है, रशिया को ये हक हासिल है कि वो जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो लेविंस्की को हटाकर और वहाँ पर वो ऐलान करे कि प्रेसिडेंट जो है वो प्यूटन है, कायम मुकाम प्यूटन। और क्या चीन को ताइवान पर यह हक हासिल है कि वहाँ के प्रेसिडेंट को उठाए और वहाँ पर चाइनीज़ जो शी जिन हैं वो ऐलान कर दें कि मैं वहाँ का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। अमेरिका हर वो रवायत जो है पैदा कर रहा है या बना रहा है जिसका आगे चलकर एहतमाम तीसरी बड़ी आलमी जंग की तरफ होगा। डोनाल्ड ट्रंप के तो क्या कहने कि उन्होंने हर वो इक़दाम किया नोबल इनाम के मिलने से पहले कि मैंने दुनिया में 9 जंगें रुकवाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, दुनिया के अमन के लिए किया और नोबल इनाम मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही नोबल अमन इनाम जो है वो किसी और को मिला, उनकी जो है अब वो हरकतें जो हैं वो जंग की तरफ माइल हो गई हैं। कभी वेनेजुएला पे हमला करते हैं, कभी वो क्यूबा का नाम लेते हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क का नाम लेते हैं, और अब तो हद ही हो गई कि सदर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका खुद को कायम मुकाम सदर ऑफ वेनेजुएला कह रहा है। कह रहे हैं कि वहाँ से तेल कोई नहीं लेके जा सकता, रोका जा रहा है वहाँ पर चीन और रूसी कंपनीज़ को काम करने से, और अमेरिकन कंपनी को ठेके दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप तीसरी आलमी जंग का आगाज़ कर चुके हैं। आपने रशियन जहाज़ को रोका, उसके हमले को हेलीकॉप्टर की मदद से उठाकर ले गए, और अगर रशिया उस पर रिएक्ट करता है तो क्या नतीजा निकलेगा? एटमी जंग। और चीन तो हाइड्रोजन जंग की जो है बात कर चुका है। उनके जो वो गाँव हैं विक्टर गाँव, उन्होंने तो बाकायदा कहा था कि अगर आप जंग चाहते हैं तो हम जंग के लिए तैयार हैं, और अगर आप एटमी जंग चाहते हैं तो हम हाइड्रोजन बम के लिए तैयार हैं। 20 मिनट में दुनिया के किसी कोने में भी हाइड्रोजन बम फेंक देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आने वाला वक्त अमेरिका जो है दीगर ममालिक के लिए, जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, उनके लिए मुश्किल बना रहा है। कभी वो अपने ही हमसाया अमेरिकन ममालिक को जो है उनको धमकियाँ लगा रहे हैं, कभी वो ईरान के मामलात में टांग अड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर तशद्दुद के ज़रिए मुजाहिरीन को रोका गया, गो के मुजाहिरीन तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बाज नहीं आ रही। उनकी ज़हनी हालत को इस वक्त क्या कहें, मुझे ये समझ नहीं आता है कि हम उनकी ज़हनी हालत को क्या कहें कि वो हर आने वाले दिन में जंग से नज़दीक होते बयानात दे रहे हैं, जंग से दूर होते बयानात उनकी जानिब से नज़र नहीं आ रहे। ये ख़तरनाक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में जो है दुनिया मुब्तला होती चली जा रही है। बड़े से बड़ा बम जो है बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, कहीं मिसाइल फिट की जा रही हैं। रशिया अपने
एटमी हथियार फिट कर रहा है और चीन अपने, और इसके साथ साथ ग्रीनलैंड का जो मामला है अमेरिका ने वो भी उठा लिया है। गो के ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग और यूरोपियन ममालिक से पूछे बगैर वो अब ग्रीनलैंड पर भी अपना हक जता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट पर उनको रोका जाएगा और जहाँ पर रोका जाएगा वहाँ पर से जंग शुरू हो जाएगी। ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि इसका अंदाज़ा करके या सोच कर ही हैबत तारी होती है और बंदा दुआ करता है कि या अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचा जो हर आने वाले दिन के साथ जंग के करीब हो रहे हैं, अमन से दूर होते चले जा रहे हैं। ये अमन से दूरी जो है दुनिया को तीसरी आलमी जंग, मैं अक्सर कहता हूँ कि इसके बाद आपको 12-12 कोप दीवा बलता नज़र आएगा। ये कोई जो आप इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मोबाइल, ये जो इंटरनेट आपको नज़र आते हैं, ऐसा कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रहेगा, जहाँ वो चंद अशख़ास रहेंगे जो आखिरी जंग के लिए मौजूद रहेंगे, जो दज्जाल और हज़रत इमाम महदी के मबैन होना है। उस जंग के लिए रहने वाले लोग जो हैं वो बाकी रहेंगे। बाकी सारी दुनिया जो है वो तहस नहस बर्बाद हो जाएगी। ये इतनी बड़ी जंग होगी जिसकी तैयारी की जा रही है। रोज़ाना एटम बम बनाए जा रहे हैं, रोज़ाना हाइड्रोजन बम पर काम किया जा रहा है। नए से नए मिसाइल्स और नए से नई टेक्नोलॉजी जो है इंसानियत तबाह करने के लिए बनाई जा रही है। ख़तरनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ, और अल्लाह ताला डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है ज़हनी सेहत अता फरमाएँ ताकि वो अमन की तरफ आएँ, जंग से ज़रा दूर हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।